बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में मैं आपको रिवाइज करवाता चलूँ। फंक्शंस को हम मेथड भी कहते हैं, मॉड्यूल भी कहते हैं और ये रीयूजेबिलिटी में हमारे पास हेल्प आउट करता है। ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो हमारे पास किसी भी फंक्शन के जो ओपन कर्ली ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, ये इसके अंदर या इन ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड कहलाता है। वो एग्जीक्यूट होता है जब भी फंक्शन कॉल होता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था फंक्शंस के बारे में। और तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री डिफाइंड फंक्शन। और लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी टाइप्स डिस्कस की थी कौन कौन सी हैं, और वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि हम सेपरेटली हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हमारा टॉपिक है वो प्री डिफाइंड फंक्शंस। ओके, प्री डिफाइंड फंक्शंस में अभी यहाँ पे कुछ कोड मैंने लिख कर रखा है और मैंने वही कोड लिखा है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं, हम देखते आए हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको सिर्फ वही कोड दिखाऊं जो हमने देखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब प्री डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो हम नहीं बनाते, बल्कि वो हमें लाइब्रेरी की तरफ से या लैंग्वेज की तरफ से दिए जाते हैं। ओके, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारे जो लैंग्वेज के बनाने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं, लाइक कॉटलिन में हमारे पास जेटब्रांच की तरफ से हमें बने बनाए फंक्शंस मिलते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो सी लैंग्वेज है उसके अपने फंक्शंस बने बनाए होते हैं। जावा में है, हर लैंग्वेज के अपने फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस का काम ये होता है, हमें जस्ट उन फंक्शंस के बारे में पता हो तो हम उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। और जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि अगर बना बनाया इस काम के लिए कोई फंक्शन मौजूद है तो हम इसको यूटिलाइज कर लें, ताकि हमें व्हील को इन्वेंट ना करना पड़े, हम खुद से नए फंक्शंस ना बना रहे हों। एक चीज़ बनी है, हम खुद से उसको बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि अगर एक चीज़ नहीं मौजूद, अवेलेबल नहीं है, उसको हम अपने यूज़र डिफाइन फंक्शन बना के बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ बनी बनाई मौजूद है, हम उसको यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर आप कैलकुलेटर की ऐप बनाते हैं तो आपको, जैसे हमने स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ किया था, इस तरह math.h में और भी बहुत से फंक्शंस मिल जाएंगे, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट फंक्शन पे कॉल किया तो ये हमारे पास इस क्लास से यहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है, एक्सपोनेंट का फंक्शन आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे ये फंक्शन अवेलेबल है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। देखें, लॉग का एक फंक्शन है। अब हमें सिर्फ ये देखना होगा कि यार ये लॉग का फंक्शन क्या करता है। अब देखें, कंप्यूटर में हम जैसे हम अपने मैट्रिक एग्जामिनेशन में लॉग फंक्शन यूज़ करते हैं और इनके साथ वर्किंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये फंक्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है आपके पास, ये उसकी थोड़ी बहुत डिटेल है और आप इसको गूगल करेंगे या चैट जीपीटी से पूछेंगे, मज़ीद डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो log 2 का फंक्शन है। डिफरेंट फंक्शन आप देखें आपको यहाँ पे मिल रहा है। स्क्वायर रूट है, मैं ऊपर जाता हूँ, ये कोई फंक्शन है हमारे पास। अब हमें ए साइन, एच टेंजेंट, एच हाइपोटेन्यूज होगा, आई थिंक कॉज, साइन, डिफरेंट फंक्शंस आप देखें आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने इसके अंदर अपना जो फंक्शन लिखा था उसके ऊपर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्लिक करके रखा और स्क्वायर रूट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें, इसने मुझे बता दिया ये एक फंक्शन है और ये एक पैरामीटर लेगा, डबल टाइप का, रिटर्न टाइप डबल है। ओके, एंड देन आगे कुछ इसने मजीद चीज़ें लिखी हैं जो हमारे काम की नहीं। ओके, ये इनलाइन फंक्शन है जो हम आगे चल के देखेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये साइड पैनल आप चाहते हैं शो हो, आप इस पर क्लिक करें। हाइड करना चाहते हैं तो अगेन क्लिक कर दें। ओके, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आ जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्ट्स की वीडियो में। ओके, तो स्क्वायर रूट का फंक्शन हमने नहीं बनाया, हम जस्ट स्क्वायर रूट के फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग स्क्वायर रूट फंक्शन। ओके, फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये रहता है, फंक्शन का नाम और उसकी पैरेंथेसिस हम ओपन और क्लोज करते हैं। अगर उसको कोई पैरामीटर देना है तो पैरामीटर हम पास करते हैं। और यूजर डिफाइन, प्री डिफाइंड फंक्शन हम नहीं बनाते। देखिए, हमें बना बनाया यहाँ पे मिल रहा है, हम इसे जस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ओके, इसी तरह हम अभी तक जो यूज करते आ रहे हैं प्रिंट का फंक्शन, ये भी हमने नहीं बनाया। ये हमें यहाँ पे कंसोल की क्लास है, एक कंसोल की फाइल है, उसके अंदर बना बनाया मिल रहा है। और बैकएंड पे अगर आप देखें तो ये जावा के कोड को कॉल कर रहा है, system.out.print। ओके, system.out.print ये जावा का कोड है जहाँ पे हम एस आउट करते हैं, system.out प्रिंट करते हैं स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करवाने के लिए। इसी तरह अगर मैं प्रिंट एलन पे क्लिक करूं तो ये भी हमें एस आउट ही करवा रहा है मैसेज, जो कि न्यू लाइन में जाके करेगा। हमने सिंपली इस फंक्शन को कॉल किया और हमारा जो मैसेज है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, एनी टाइप, यानी कि वो इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट्स भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकता है। ओके, तो ये यहाँ पे मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ, ये फंक्शंस हमने नहीं बनाए। उसके अलावा आपको याद हो तो हमने स्कैनर का यूज़ करते हुए हम डॉट क्लिक करते हैं, हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया था
और हम स्कैनर के ऑब्जेक्ट के साथ डॉट क्लिक करते थे, तो ये इतने सारे जो फंक्शन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट इन, नेक्स्ट 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 टू स्ट्रिंग, नेक्स्ट इंट, डेलीमीटर, फाइंड ऑल, ये देखें, ये इतने काफ़ी सारे फंक्शंस ये हमने नहीं बनाए, ये ऑलरेडी लैंग्वेज की तरफ से, लाइब्रेरी की तरफ से हमें बने बनाए मिल रहे हैं। हमने जस्ट इन्हें यूज़ करना है, हमने देखना है ये फंक्शन करता क्या है और इसका यूज़ क्या है। लाइक नेक्स्ट बूलियन जो है वो यूज़र से बूलियन इनपुट लेगा, लॉन्ग जो है लॉन्ग लेगा, नेक्स्ट फ्लोट फ्लोट लेगा, नेक्स्ट इंट हम यूज़ करके देख चुके हैं, वो इंट जो है वो इनपुट करवाता है ये फंक्शन। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हम यूज़ करके देख चुके हैं और ये इनपुट लेने का काम करता है, इंटीजर टाइप की इनपुट यूज़र से लेता है। तो आई होप आपको प्री डिफाइंड फंक्शन की समझ आ चुकी होगी। प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हम जस्ट यूज़ कर रहे होते हैं और उन्हें हमने नहीं, हमें हमारी लैंग्वेज की तरफ से वो फीचर, वो फंक्शन मिल जाता है, हमारी लाइब्रेरी की तरफ से फंक्शन मिल जाता है, हम जस्ट उसे यूज़ कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं, जो भी हमारा काम है उसको परफॉर्म करने के लिए। मैथ्स की क्लास में हमारे पास अगर आप कैलकुलेटर बनाना चाहें, बहुत से फंक्शंस अवेलेबल हैं, वहाँ पे हम उनको यूज़ करके अपना किसी भी लेवल का, सिंपल से लेकर एडवांस लेवल का कैलकुलेटर बना सकते। आई होप आपको ये शॉर्ट सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़र बेस्ड फंक्शन या यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना देखेंगे और हम चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। हम फंक्शन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस, किस तरह से फंक्शन बनाए जाते हैं, बॉडी क्या होती है, पैरामीटर क्या होती है, हम खुद फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, उनको यूज़ क्या करते हैं, कॉल कैसे करते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे ये भी हमने फंक्शन कॉल की है, ये भी फंक्शन कॉल है, ये भी फंक्शन कॉल है, यहाँ पे भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ों की समझ आ चुकी होगी कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनको बिल्ट इन फंक्शन भी कहा जाता है, बिल्ट इन फंक्शन भी इनको कहा जाता है, बिल्ट इन फंक्शंस। इनको हम जस्ट यूज़ कर रहे होते हैं बाय कॉलिंग देम, उनका नेम लिखते हैं, पैरेंथेसिस लिखते हैं, पैरामीटर पास किए, या फिर देखें इस केस में कोई पैरामीटर नहीं पास किया हमने, क्योंकि इस फंक्शन ने पैरामीटर नहीं लेना, नाम लिखा और पैरेंथेसिस लिखी, फंक्शन कॉल हो गया और अब जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म कर लेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, आपके जो दोस्त सीखने वाले हों, सीखना चाहते हों, उनके साथ चैनल को शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।